वायरल एडिटिंग के इस सीरीज में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को इतना सारा सपोर्ट मिलने के बाद और आप लोगों के हाई डिमांड पे मैं फिर से वापस आ गया हूं पार्ट 4 के साथ, जहां पे हम सीखेंगे बोर्ड एनिमेशन, लोगो एनिमेशन, फ्लो चार्ट एनिमेशन, सीसॉ एनिमेशन, ये ब्रेक इफेक्ट एंड और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो में हम अलाइट मोशन का यूज करने वाले हैं। अब अलाइट मोशन का नाम सुनते ही कुछ लोग घबराने लगते हैं क्योंकि ये ऐप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप अलाइट मोशन को डिफिकल्ट नहीं बल्कि इजी बोलोगे। तो इस एनिमेशन को सबसे ज्यादा डिकोडिंग वाईटी यूज करता है और आप भी इस एनिमेशन को बना के अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। तो इसे बनाने के लिए मैंने अलाइट मोशन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ प्लस पे क्लिक करके रेशियो को 16:9 सिलेक्ट कर लेना एंड ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। मैंने इसे 720 पे और इसे 30 FPS पे सेट कर दिया है। अब यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना तो आपका न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आपके गैलरी का एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ से बैकग्राउंड को ऐड कर देना। आपको इस वीडियो में यूज होने वाले सारे मटेरियल का लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके स्केल में जाके इसका साइज बढ़ा देना। अब फिर से प्लस पे क्लिक करके मीडिया में जाके यहाँ से स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना। मैंने इसे पहले ही गैलरी में क्रॉप करके रखा था। अब फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसे मेरी तरह यहाँ पे सेट कर देना। अब इसी तरह बाकी के 2 स्क्रीनशॉट को भी ऐड कर लेना एंड बिल्कुल मेरी तरह यहाँ पे सेट कर देना। अब ये होने के बाद फिर से प्लस पे क्लिक करके मीडिया में जाके ये पिन को ऐड कर देना। मैंने इसे गूगल से डाउनलोड किया है, मैं इसे मेरे लिंक में दे दूंगा। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज कम कर देना एंड इसे इसके ऊपर सेट कर देना। अब यहाँ क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देना, जिससे इसका डुप्लीकेट लेयर तैयार हो जाएगा। एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे यहाँ मूव कर लेना। अब इसका भी एक डुप्लीकेट कर देना एंड मूव करके इसे यहां सेट कर देना। ओके, अब इतना होने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करके यहां वेक्टर ड्राइंग पे क्लिक करना है। अब यहां आप जैसे ही ऊपर नीचे स्वाइप करोगे तो यहाँ पे ये पॉइंटर भी स्वाइप होगा। अब आपको इस पॉइंटर को यहाँ लेके आना है एंड यहाँ प्लस पे क्लिक करके यहाँ पॉइंट ऐड कर देना है। अब आपको इस पॉइंटर को यहाँ लेके आना है एंड यहाँ पर भी एक पॉइंट ऐड कर देना है। अब पीछे जाके बॉर्डर एंड शैडो में जाके यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना एंड इसे ऑन भी कर देना और इसको अराउंड 7 कर देना। अब यहाँ लॉन्ग प्रेस करके इसको इन तीनों लेयर के नीचे कर देना। अब इसका एक डुप्लीकेट लेयर करना एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे रोटेट करके बराबर यहां सेट कर देना। अब आपको यहां प्लस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके नल को ऐड करना है। अब इस लेयर को 7 सेकंड तक एक्सटेंड करना है। अब यहां लॉन्ग प्रेस करके इन सारे लेयर को सिलेक्ट करके यहां पे क्लिक कर देना, तो ये सारी लेयर यहां पे आ जाएगी। अब आपको इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करके इसे नल 1 के साथ अटैच कर लेना है एंड इसी तरह बाकी सारे लेयर को भी नल 1 के साथ अटैच कर लेना है। अब आपको नल लेयर में मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ एक की फ्रेम ऐड करनी है एंड लास्ट में जाके यहाँ एक की फ्रेम ऐड करनी है और इसे थोड़ा सा अपसाइड मूव करना है। अब यहाँ क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके ये वाला ग्राफ सिलेक्ट कर लेना एंड ये करके हमारे वीडियो में एक शेक इफेक्ट तैयार हो गया है। अब आपको फिर से यहां नल ऐड करना है एंड इसे लास्ट तक एक्सटेंड कर देना। अब इस नल 1 को नल 2 के साथ अटैच कर देना, जिससे सारा कंट्रोल इस नल 2 के पास आ जाएगा। अब आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे इस तरह सेट करना है। अब 1 सेकंड पे जाके यहाँ एक की फ्रेम ऐड करनी है एंड 1 सेकंड आगे जाके यहाँ एक की फ्रेम ऐड करके इसे इस तरफ मूव करना है, बिल्कुल मेरी तरह। अब फिर से 1 सेकंड आगे जाके यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करनी है, जिसे हमें कुछ भी NHI करना है एंड 1 सेकंड और आगे जाके की फ्रेम ऐड करके इसे इस तरह मूव करना है नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की तरफ।
एंड 1 सेकंड आगे जाके की फ्रेम ऐड कर देना। अब एक लास्ट के फ्रेम ऐड करके इसे सेंटर में अलाइन कर देना। अब स्केल में जाके यहां एक की फ्रेम ऐड करके और एक की फ्रेम पीछे ऐड करके यहां पे इसकी स्केल बढ़ा देना। अब ये कुछ इस तरह हो गया है। अब हमें सिर्फ इसके लाइन में एनिमेशन डालना है। उसके लिए आपको यहां आके इस लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट में जाके वाइप इफेक्ट को ऐड कर देना है। अब इस स्टार्ट को मैं बढ़ा के देखूंगा तो ये इस तरफ से आ रहा है, लेकिन मुझे उस तरफ से चाहिए तो मैं इसे फिर से कम करूंगा एंड एंड को कम करूंगा एंड 1 सेकंड पे एक के फ्रेम ऐड करके 1 सेकंड आगे आऊंगा और इसे बढ़ाऊंगा ताकि ये लाइन इस तरफ आ जाए। अब इसी तरह हमें ये प्रोसेस सेकंड लाइन के साथ करनी है। अब हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह बन गया है। इसमें हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैंने आपको हर स्टेप समझाया है। तो अब इस लोगो एनिमेशन को बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए मैंने न्यू प्रोजेक्ट बना के यहाँ ब्लू बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है एंड यहाँ से किसी भी लोगो को ऐड करना है। इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसके साइज को एडजस्ट करना है। अब यहाँ इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ सर्च करना है स्मूथ बेवल। अब इसे हमें स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर देना है एंड इसके रेडियस को 45 कर देना है, डिफॉल्ट एंगल को वही रहने देना एंड स्पेक्युलर एंगल को 145 कर देना। अब हमें फिर से इफेक्ट में जाके यहाँ सर्च करना है रास्टर एक्सट्रूड एंड इसे स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। अब रास्टर एक्सट्रूड पे क्लिक करके आपको नीचे जाना है एंड इंटीरियर पे क्लिक करके यहाँ से कलर को ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको 35 कर देना है। अब फिर से नीचे जाके यहाँ लाइट सोर्स पे क्लिक करना है एंड पॉइंट लाइट पे क्लिक करके फ्लैट सेलेक्ट कर लेना है। अब हमें ऊपर जाके यहाँ रोटेशन पे क्लिक कराना है एंड यहाँ एक की फ्रेम ऐड करनी है। अब यहाँ Y पे क्लिक करके इसे -35 कर देना है। अब थोड़ा सा आगे जाके Y को 35 कर देना है। अब हमें और आगे जाना है अराउंड इतना एंड यहाँ PY को 384 कर देना है। अब लास्ट में जाके Y को 394 कर देना है एंड यहीं पे X को -14 कर देना है। अब हमें इस की फ्रेम पे आना है एंड यहाँ पे एक इफेक्ट ऐड करना है डायरेक्शन ब्लर। अब यहाँ डायरेक्शन ब्लर पे क्लिक करके इसके स्ट्रेंथ को 0 कर देना है एंड यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर देना। अब हमें आगे जाना है जहां पर ये लोगो रोटेट होना बंद होता है एंड की फ्रेम ऐड कर देना है। अब इन दोनों की फ्रेम के बीच में जाना है एंड यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देना। अब इतना होने के बाद हमें लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करनी है एंड आगे जाके यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करनी है। अब पीछे आके इसे नीचे कर देना। ओके, अब यहाँ ग्राफ पे क्लिक करना है एंड ये वाला ग्राफ ऐड करना है। अब हमें फिर से आगे जाना है जहां पे हमारा लोगो रोटेट होना बंद होता है एंड यहाँ आके स्केल में जाके की फ्रेम ऐड करनी है। अब लास्ट में जाके इसके स्केल को बढ़ा लेना है। ओके, अब ये एनिमेशन रेडी हो गया है। आप इसे यहां क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब इस फ्लो चार्ट एनिमेशन को बनाना सीखते हैं जिसे आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो मैंने फिर से यहाँ एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। अब यहाँ प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ आपका टेक्स्ट लिख देना। मैं यहाँ थंबनेल लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ क्लिक करके कोई सा भी फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ क्लिक करके इसे सेंटर में एलिंग कर देना। अब राइट पे क्लिक करके यहाँ कलर एंड फिल में जाके यहाँ क्लिक करके इसे रेड कलर दे देना एंड इसे ऑरेंज कलर दे देना एंड इसे मेरी तरह सेट कर देना। अब इस लेयर को 5 सेकंड तक एक्सटेंड कर देना। अब इस लेयर के ऊपर क्लिक करके इसका डुप्लीकेट लेयर कर देना एंड कॉपी लेयर के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट में जाके गॉसियन ब्लर ऐड कर देना। अब ओपेसिटी में जाके लाइटन पे क्लिक करके इसे स्क्रीन कर देना। अब यहाँ प्लस पे क्लिक करके मीडिया में जाके मैं आपको एक वीडियो दूंगा, उसे ऐड कर देना
अब इसके ओपेसिटी में जाके लाइटन को स्क्रीन में सिलेक्ट कर लेना। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके मेरी तरह सेट कर देना। अब यहां क्लिक करके इसका डुप्लीकेट कर देना। अब इसे भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके एडजस्ट कर देना। अब इसी तरह आपको जितने भी ब्रांचेस चाहिए उतने कॉपी करके आईने सेट कर देना। अब इन सारे लेयर्स को हमें 1 सेकंड पे लाना है एंड पीछे जाके इन्हें 5 सेकंड से कट कर देना। अब आपको अराउंड यहां पे आना है एंड प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट ऐड करना है। यहां पे मैं CTR लाइक रहा हूं, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहां से फॉन्ट सिलेक्ट करके इसे सेंटर में एलिंग कर देना। अब कलर में जाके इसे वही वाला ग्रेडियंट दे देना जिसे हमने अभी उस टेक्स्ट को दिया था। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे यहां सेट कर देना। अब इसका डुप्लीकेट लेयर करके इसे दूसरी ब्रांच पे लेके जाना एंड एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां आप कुछ भी लिख सकते हैं एंड यही प्रोसेस से आपको सारे ब्रांच पे टेक्स्ट ऐड कर देना है। अब इन सारे लेयर्स को एंड तक एक्सटेंड कर देना। अब स्टार्टिंग में आके यहां पे एक नल को ऐड कर देना है एंड इसे एंड तक एक्सटेंड कर देना। अब इन सारे लेयर्स को नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है। अब हमें स्टार्टिंग में आना है, नल 1 के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, इसके स्केल में जाना है, की फ्रेम ऐड करके इसे जूम कर देना है। अब अराउंड 3 सेकंड पे जाके इसे कम कर देना एंड ग्राफ पे क्लिक करके इसे मेरी तरह कर देना एंड ये एनिमेशन भी रेडी हो गया है। अब इस सी-सॉ एनिमेशन को बनाना सीखते हैं, तो फिर से न्यू प्रोजेक्ट बना लेना एंड यहां प्लस पे क्लिक करके यहां से ये वाला शेप ऐड कर देना। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे 90 डिग्री रोटेट कर देना एंड इसे मेरी तरह यहां सेट कर देना। अब हमें फिर से प्लस पे क्लिक करके यहां से ये वाला सर्कल शेप ऐड करना है। इसके कलर में जाके इसे ब्लैक कलर दे देना। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे छोटा कर देना एंड यहां सेट कर देना। अब इस शेप पे क्लिक करके इसके कलर में जाके मेरी तरह ग्रेडियंट ऐड कर देना। अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके यहां क्लिक करके इसे ग्रुप कर देना। अब हमें प्लस पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग में जाना है एंड यहां पे आपको मेरी तरह शेप क्रिएट करना है। और यहां क्लिक करके इसे अटैच कर देना। अब आपको यहां आके प्लस पे क्लिक करना है एंड यहां क्लिक कराना है। अब इसे थोड़ा सा स्लाइड करना है। अब इसी तरह इधर की साइड भी ऐसा कर देना। अब इसके कलर में जाके ये वाला कलर दे देना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे यहाँ सेट कर देना है। अब इसे आप रोटेट करेंगे तो ये बहुत दूर से रोटेट हो रहा है, इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है एंड फिर से वहीं पे क्लिक करना है तो ये पिवट ज्वाइंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब इस पॉइंट को आप जहां पर भी लेके जाएंगे ये पॉइंट इस ऑब्जेक्ट का सेंटर बन जाएगा। अब आप अगर इसे रोटेट करते हैं तो ये बिल्कुल यहाँ से रोटेट होगा। अब अभी के लिए हमें इसे रोटेट नहीं करना है। अब हमें फिर से वेक्टर ड्राइंग में जाके मेरी तरह ये शेप क्रिएट करना है। एंड इसका कलर ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। अब इसका डुप्लीकेट करना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे यहां सेट कर देना है। अब हमें इन तीनों लेयर को ग्राउअप कर देना है एंड इस लेयर को इसके नीचे कर देना है। अब फिर से वेक्टर ड्राइंग में जाके मेरी तरह शेप क्रिएट करना है। इसे बराबर देख के करना जैसे मैं कर रहा हूं।
अब इसके कलर में जाके ये वाला ग्रेडियंट कुछ इस तरह कर देना। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे यहां सेट कर देना। अब इसका डुप्लीकेट लेयर करके इसे इस तरफ कर देना। अब इतना होने के बाद आपको इन सारे लेयर को स्मूथ बेवल ये वाला इफेक्ट ऐड करना है। सारे लेयर को एक एक करके ऐड कर देना। अब मैंने यहां पे अलाइट मोशन के और कैपकट के लोगो को ऐड कर दिया है। अब ये ऐड करना बहुत सिंपल है, इसे आप ऐड कर सकते हैं एंड इन दोनों के ग्रुप भी बना देना। अब इतना होने के बाद हमें यहाँ पे आना है एंड इस लेयर के ऊपर क्लिक करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट में जाके इसे ऐसा रोटेट कर देना एंड यहाँ पे की फ्रेम भी ऐड कर देना है। अब आगे आके इसे कुछ इस तरह से रोटेट कर देना है। अब यहाँ पे आके इस लेयर के ऊपर क्लिक करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे यहाँ सेट करके की फ्रेम ऐड कर देना है एंड दूसरी की फ्रेम पे आके इसे यहां सेट कर देना। अब ऐसा ही इसके साथ भी कर देना। अब ये हमारे स्क्रीन से बाहर जा रहा है, इसीलिए यहां पे एक नल ऐड करके इसे इन सारे लेयर के साथ कनेक्ट करके छोटा कर देना। एंड हमारा एनिमेशन रेडी हो गया है। अब इस ब्रेक इफेक्ट को बनाना सीखते हैं। तो आपको यहां प्लस पे क्लिक करके मीडिया में जाके कोई सा भी बैकग्राउंड ऐड कर देना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे बढ़ा देना है। अब आपको इस लेयर को अराउंड 4 सेकंड तक बढ़ा देना है। अब आपको यहां मनी का PNG ऐड करना है एंड इसका साइज बढ़ा देना है। अब इसे एंड तक एक्सटेंड कर देना है। अब आपको 1 सेकंड पे आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसमें और रोटेट में की फ्रेम ऐड करनी है। अब स्टार्टिंग में आके इसे लाइक दिस रोटेट कर देना एंड इसे नीचे कर देना और इसे ये वाला ग्राफ दे देना। अब यहां आके इसे कट कर देना है एंड इसका एक डुप्लीकेट कर देना है। अब आपको प्लस पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग में जाना है और मेरी तरह पॉइंट्स ऐड करने हैं। और इसे अटैच BHI कर देना है। अब हमें इसका भी डुप्लीकेट लेयर करना है और इसका कलर चेंज कर देना ताकि हम इसे पहचान सके। अब एडिट पॉइंट्स में जाके इन 2 पॉइंट्स को इस तरह से सिलेक्ट करके इन्हें इस तरफ कर देना। अब इन लेयर को भी लास्ट तक एक्सटेंड कर देना है। अब एक शेप को और एक मनी PNG को सिलेक्ट करके यहां क्लिक कर देना। अब इन दोनों को भी सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर देना। अब आप देख सकते हैं कि ये अलग हो गए हैं। अब यहां आके की फ्रेम ऐड कर देना है एंड आगे जाके इसे रोटेट करके बराबर सेट कर देना। एंड यही प्रोसेस से इस वाली लेयर को भी एनिमेट कर देना। अब यहां आके वेक्टर ड्राइंग में जाके मेरी तरह लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसे यहां से कट कर देना और इफेक्ट में जाके इसे वाइप इफेक्ट ऐड कर देना है। अब इसके एंगल को इतना कर देना और एंड में आके लास्ट में और एंड में की फ्रेम ऐड कर देना है। अब यहां इसे कम कर देना। अब हमें नल ऐड करके इसे कुछ इस तरह एनिमेशन देना है। एंड ये एनिमेशन बन गया है। अब इस पेंडुलम एनिमेशन को बनाना सीखते हैं। अब यहां प्लस पे क्लिक करके मीडिया में जाके यहां से बैकग्राउंड को ऐड कर देना। अब यहां मैं कैरेक्टर का PNG ऐड कर दूंगा और इसे बराबर एडजस्ट कर दूंगा। अब मैं यहां पे दूसरा कैरेक्टर PNG ऐड कर दूंगा और इसे भी बराबर एडजस्ट कर दूंगा। अब यहां से शेप ऐड करके इसे इस तरह से कर लेना। एंड इसका कलर भी सिलेक्ट कर लेना। अब यहां पे एक सर्कल ऐड करना है
और इसे भी बराबर यहां सेट कर देना। अब इसका भी कलर चेंज कर देना। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देना। अब इफेक्ट में जाके इसे स्मूथ बेवल वाला इफेक्ट दे देना है। अब फिर से इफेक्ट में जाके यहां पे जाके ये स्विंग इफेक्ट ऐड कर देना एंड इसके फ्रीक्वेंसी को 1 कर देना है। अब ये बीच में से रोटेट हो रहा है, तो इसके लिए आपको यहां पे क्लिक करके पिवट पॉइंट वाला ऑप्शन ओपन कर देना एंड इस पॉइंट को यहां सेट कर देना। अब आपको यहां पे आके इस लेयर को यहां से ट्रिम करना है और इसे थोड़ी देर के लिए अनविजिबल करना है। अब आपको इस लेयर में वाइप इफेक्ट को ऐड करना है और मेरी तरह सेटिंग कर लेनी है। अब इस लेयर को विजिबल करके इसे भी वाइप इफेक्ट ऐड कर देना और मेरी तरह सेटिंग ऐड कर देना। अब इसका थोड़ा कलर ग्रेडिंग कर देना और ये तैयार हो जाएगा। तो अब ये ग्लो इफेक्ट बनाना सीखते हैं जिसे आप किसी भी वीडियो पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहां पे आपका वीडियो ऐड करना है, इसका डुप्लीकेट करना है और इसके इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट में जाके गुएशन ब्लर ऐड कर देना है। इसे थोड़ा सा बढ़ा देना। अब इसके ओपेसिटी में जाके लाइटन को स्क्रीन पे सिलेक्ट कर लेना। अब यहां से आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं और बस आपका ग्लो इफेक्ट तैयार हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको सारे एनिमेशंस पसंद आए हो या फिर आपको इस वीडियो में से कुछ नया सीखने को मिला हो। और मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना क्योंकि मैं आपको वहां मटेरियल्स के साथ सारे एनिमेशंस का XML लिंक देने वाला हूं। और हाँ, आपको अगर इसका पार्ट 5 चाहिए तो भर दो पूरे कमेंट बॉक्स को पार्ट 5 से।